भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। दिल्ली में बारिश की वजह से आज सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई है। 8 घायल हैं। घायलों का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, सीआईएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत बचाव में जुटी हैं। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल 1 पर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी लाइन थी। इसी दौरान पार्किंग की छत गिर गई। छत का भारी भरकम हिस्सा और लोहे के 3 सपोर्ट बीम भी गाड़ियों पर गिर गए। इस दौरान यहाँ खड़ी कारें बीम में दब गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापो ने टर्मिनल 1 का दौरा किया। नायडू ने कहा कि मृतकों के लिए 20 लाख रुपए और घायलों के लिए 3 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। हादसे के बारे में उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण एयरपोर्ट के बाहर छतरी का एक हिस्सा ढह गया। मारे गए लोगों के प्रति संवेदना है। तो उधर आईजी एयरपोर्ट की डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि डिपार्चर गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक फैले टर्मिनल 1 के बाहर की शेड ढह गई थी, जिसमें करीब 4 गाड़ियां दब गई। झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को बेल मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने शुक्रवार को जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दी है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि 13 जून को सुनवाई के दौरान ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीट एग्जाम को रद्द करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पीएम से मेडिकल एंट्रेंस के लिए पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। दरअसल 2017 से पहले मेडिकल एंट्रेंस के लिए स्टेट लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता था। एग्जाम के लिए राज्य सरकारें 50 लाख के करीब खर्च करती थी। अब इसका जिम्मा एनटीए के हाथ में है। तो उधर राहुल गांधी ने संसद भवन के बाहर नीट मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि युवाओं को ये मालूम नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनके लिए संसद में बहस होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज ये सबसे जरूरी मुद्दा है। हमने तय किया है कि इस मुद्दे पर संसद में हम शांतिपूर्ण तरीके से बहस करेंगे। ये युवाओं का विषय है और मैं प्रधानमंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि प्यार से इस बेहद जरूरी मुद्दे पर बात की जाए। मॉनसून की पहली बारिश में पानी पानी हुई दिल्ली एनसीआर में प्री मॉनसून बारिश ने उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार तड़के अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। नोएडा, दिल्ली और इससे सटे इलाकों में घंटे भर से ज्यादा तेज बारिश हुई। जहां इस बारिश से गर्मी से राहत मिली तो वहीं हर जगह जगह सड़क पर पानी भी भर गया। इसके कारण दिल्ली एनसीआर में सुबह होते होते वाहनों के पहिए थम गए। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ टूटने की भी जानकारी मिली है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे। ईरान में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ। देश भर में 58,000 से अधिक पोलिंग बूथ पर सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो गई है। चुनाव में 6 करोड़ से अधिक वोटर हैं, जो पिछले महीने इब्राहिम रईसी की विमान हादसे में हुई मौत के बाद नए राष्ट्रपति का फैसला करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में 6 प्रत्याशी रेस में थे, मगर वोटिंग से कुछ घंटे पहले 2 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक रूढ़िवादी नेता नहीं चाहते थे कि कट्टरपंथी नेताओं का वोट बटे, जिससे उदारवादी नेताओं को फायदा हो। इस बार के चुनाव में राष्ट्रपति बनने के लिए 80 लोगों ने आवेदन दिया था। हालांकि गार्जियन काउंसिल ने सिर्फ 6 को चुनाव लड़ने के लायक पाया। तो उधर नेपाल के राष्ट्र बैंक ने सभी बैंकों को आज निर्देश जारी करते हुए भारत में क्यूआर कोड के जरिए होने वाले डिजिटल भुगतान में ग्राहकों को 1 लाख रुपए भारतीय मुद्रा तक खर्च करने देने की बात कही है। अब भारत में किसी भी खरीदारी या किसी सेवा के लिए क्यूआर कोड के जरिए भुगतान कर सकते हैं। नेपाली नागरिक अपने देश के ई वॉलेट कंपनी रे या ई सेवा सहित किसी भी बैंक के क्यूआर इस्तेमाल कर पेमेंट कर सकते हैं। दुनिया भर में नशा करने वालों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में नशा करने वालों की संख्या
29.2 करोड़ पहुंच गई है। इसमें सबसे ज्यादा 22.8 करोड़ लोग भांग का सेवन करते हैं। यूएन कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 को समाप्त हुए दशक में अवैध मादकों पदार्थों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 29.2 करोड़ पहुंच गई है। दुनिया भर में मादक पदार्थों का सेवन करने वाले अधिकतर लोग यानी 22.8 करोड़ लोग कैनबिस या भांग का सेवन करते हैं। इसके बाद अफीम युक्त दवाओं का सेवन करने वाले लोगों की संख्या 6 करोड़ है। मेथाम्फेटामिन का सेवन करने वाले 3 करोड़ लोग हैं, जबकि 2.3 करोड़ लोग कोकीन की लत का शिकार हैं। अब खबरें व्यापार जगत से। रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान की कीमतें 15% से 25% बढ़ा दी है। नए टैरिफ प्लान 3 जुलाई से लागू होंगे। अब 239 रुपए वाला सबसे पॉपुलर प्लान 299 रुपए का हो गया है। तो उधर भारत के दूसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने रिलायंस जियो के बाद मोबाइल टैरिफ में 10% से 21% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। सुनील भारती मित्तल की टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि वह 3 जुलाई 2024 से मोबाइल टैरिफ में संशोधन करेगी। अब 179 रुपए वाला सबसे सस्ता प्लान 199 रुपए में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा मिलता है। वहीं 265 रुपए वाला प्लान 299 रुपए में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉल और 2 GB डेटा रोजाना मिलता है। एयरटेल के रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी करने के चलते आज उसका शेयर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। तो टाटा की अगुवाई वाले एयर इंडिया दिल्ली लंदन मार्ग पर 1 सितंबर से A350 विमान का उपयोग करेगा। इस मार्ग पर प्रतिदिन 2 उड़ानों में A350 से 900 विमान को शामिल किया जाएगा। एयरलाइन ने एक बयान में कहा है कि एयर इंडिया आपके उड़ान अनुभव को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। 1 सितंबर से A350 विमान दिल्ली लंदन मार्ग पर पहली बार उड़ान भरेगा। ये उड़ानें हफ्ते में 14 बार होंगी। इसमें अपग्रेडेड केबिन और अपडेटेड सुविधाओं के साथ एयर इंडिया का नया अनुभव होगा। इस विमान में बिल्कुल नया प्रीमियम इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास भी होगा। तो ये उत्तर प्रदेश में अब शिक्षित बेरोजगार युवाओं को माटी कला से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार माटी कला योजना के तहत शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार कारीगरों को माटी कला उद्योग लगाने के लिए ऋण मुहैया कराने जा रही है। योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण मुहैया कराने के साथ ही 25% अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 5 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। यह लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले की 18 से 55 वर्ष की आयु होना चाहिए। साथ ही बेरोजगार कारीगर अपना ऑनलाइन आवेदन 5 जुलाई तक कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अथवा COG नंबर 7408410805 से संपर्क करके पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब खबरें खेल जगत से। इंडिया ने इंग्लैंड को हरा कर दी T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। इंडियन कैप्टन ने 57 रन बनाए हैं। सूर्या ने 47 रन की पारी खेली है। चाइनामैन स्पिनर कुलदीप ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए। भारत 29 जून को रात 8 बजे दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। अफ्रीका पहली बार किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। रोहित, सूर्या के बाद बचा हुआ काम पूरा किया कुलदीप, अक्षर और बुमराह की गेंदबाजी ने। अक्षर और कुलदीप ने 6 इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट किया और सिर्फ 42 रन दिए, यानी हर ओवर में औसत 5 रन। तो बटलर, वेयरस्टो और ब्रुक जैसे बल्लेबाज उनकी फिरकी में उलझ गए। सॉल्ट जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को बुमराह ने स्लोअर पर आउट कर दिया। इंडिया अब कल बारबाडोस में साउथ अफ्रीका से खिताबी मुकाबला खेलेंगी, जो पहली बार किसी वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची है। इंडिया 2007 में खिताब जीत चुकी है और 2014 का फाइनल हारी थी। तो इधर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने महिला T20 एशिया कप 2024 टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा की है। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 जुलाई को भारत और पाकिस्तान के बीच धमाकेदार मुकाबले से होगी। भारत और पाकिस्तान के दूसरे दिन मैच के लिए मैदान में उतरेंगे, जबकि पहले दिन टूर्नामेंट के पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात का सामना नेपाल से होगा।
8 टीमों के इस टूर्नामेंट में भारत को यूएई और नेपाल के साथ ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में मेजबान श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड शामिल है। एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा तैयार और घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक समूह से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, जो 26 जुलाई को खेला जाएगा, जबकि फाइनल 28 जुलाई को। अपने अन्य मैचों में भारत 21 जुलाई को यूएई और 23 जुलाई को नेपाल से भिड़ेगा। प्रारंभिक चरण में प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे, जो 24 जुलाई तक जारी रहेंगे। अब खबर एंटरटेनमेंट जगत से। प्रभास स्टार कल की 28 नाइट एडी ने बॉक्स ऑफिस पर एक धमाल मचा दिया है। इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में भी शानदार कलेक्शन किया है और इस साल की सबसे बड़ी ओपनर भी बन गई है। बता दें कि कल की 28 नाइट एडी एक साइंस फिक्शनल फ्यूचरिस्टिक फिल्म है। इसका निर्देशन नाग अश्विन ने किया है। फिल्म को 600 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाया गया है। बड़े बजट वाली इस फिल्म में बड़ी स्टार कास्ट भी है। फिल्म में प्रभास के अलावा दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पटानी सहित कई कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भारती न्यूज और भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।